हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप सारे चैप्टर्स का, आप प्रीवियस चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कई क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल इस प्रकार है। पहला है भूमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा है आपका जीवमंडल। ठीक है, तो इस तरह मैंने ABCD करके यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो रोमन अंक का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा क्वेश्चन में रोमन अंक यूज था, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, बट आप रोमन अंक यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका रोमन अंक में रहेगा नहीं। ठीक है, ओके, इस तरह रोमन अंक में दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, फिर थर्ड हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ओके, इसी तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लास्ट में अंटार्कटिक महाद्वीप। ओके, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, ये 7 जो है प्रमुख महाद्वीप है पृथ्वी के। ठीक है, देखिए इन सभी में आपको महाद्वीप लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो नहीं लिखा, बट आपको सभी में जो है महाद्वीप जो है इस तरह लिख लेना है। ठीक है, ओके, सभी के साथ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है जी, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वैसे आपको महाद्वीपों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप इस प्रकार है। पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 2 महाद्वीप जो है ये दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह जो है स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं, उनके नाम इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला है क्षोभमंडल, फिर दूसरा है समताप मंडल, फिर थर्ड है मध्यमंडल, फोर्थ है आयन मंडल और 5th है आपका बहिमंडल। ठीक है, जिसे हम लोग बाह्य मंडल इस तरह भी हम लिखते हैं। ठीक है, बहिमंडल या फिर बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात एक है। ओके, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शब्द अलग अलग है। ठीक है, ओके, मीनिंग दोनों का सेम है। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ओके, देखिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पृथ्वी पर 70% 71% जल मौजूद है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है ना जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ओके, और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लोग कहता है कि जल की बर्बादी मत करो, तो इसका क्या मतलब है। 70-71% जब जल है पृथ्वी पर, तो हम जल बचा कर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जितना भी जल है ना, तो ज़्यादातर जल जो है ना महासागर में चले जाते हैं, सागर में चले जाते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े नदियों में चले जाते हैं, जो कि खारा पानी होता है। ठीक है, वो पीने योग्य पानी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कुछ ही परसेंट बचता है। ओके, कुछ परसेंट, बहुत ही कम परसेंट होता है जो कि पीने योग्य पानी होता है। ठीक है, ओके, इसलिए आपको बोला जाता है कि पानी का बर्बादी ना करें। ठीक है, चलिए इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। देखिए जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा यानी कि वायु के बीच का एक सीमित भाग है। ओके, यानी कि सीमित भाग है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। ठीक है, यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ठीक है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम लोगों के लिए जीवमंडल क्या है जी, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, सही उत्तर पर चिन्ह
कीजिए, चिन्हित कीजिए, इस तरह आपको चिन्हित करना है जो सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला है आपका यूराल। यूराल यानी ऑप्शन नंबर गो पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, यूराल जो पर्वत है ये एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ओके, किस संधि से जी, तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, स्थल संधि मतलब कि क्या बोलते हैं, जमीन से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके बीच जो है ना क्या बोलते हैं कोई समुंदर आ गया या फिर कोई पहाड़ आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, पहाड़ भी आया तो वो स्थल ही कहलाएगा। ठीक है, ओके, स्थलीय जलीय वायु सब तो जानते ही हैं आप। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, बट ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है, बल्कि नाइट्रोजन जो है 78% आपके वायुमंडल में उपस्थित होता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन गैस 78% मौजूद होता है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है। तो थलमंडल, थलमंडल जो है पृथ्वी का ये भाग जो है चट्टानों का बना होता है। ठीक है, तो गो पे आपको टिक कर लेना है थलमंडल। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है जी। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कह लीजिए या फिर सबसे गहरा महाद्वीप भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है सबसे गहरा यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है प्रश्न संख्या 3, खाली स्थान भरे, रिक्त स्थान को आपको भरना है, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स आपको फुल करना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप, पृथ्वी सबसे गहरा भाग खाली स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है ये मरियाना गर्त यानी कि मरियाना ट्रेंच जिससे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया मेरियाना ट्रेंच या फिर गर्त लिख सकते हो। ओके, इसी को इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, तो मेरियाना गर्त या फिर मेरियाना ट्रेंच भी आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त, तो इस तरह आपका पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, दूसरा क्या है, खाली स्थान, खाली स्थान है, फिर महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन सा महासागर का नाम देश के नाम पे रखा गया है जी, तो वो है हिंद। हिंद जो है ये हिंद क्या है जी, भारत का एक नाम है। ठीक है, ओके, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ओके, तो हिंद महासागर का नाम जो है देश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है खाली स्थान, उसके बाद है स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए क्या है, सहायक है। तो इसका हो जाएगा जीव मंडल। जीव मंडल जो है स्थल जल एवं हवा यानी कि वायु का एक सीमित भाग है जहाँ जीवन क्या है, जीवन जीने के लिए हमें सहायक मिलता है। ठीक है, यानी हमें जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिलती है उस भाग पे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरोशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे आपको फिल करना है यूरेशिया। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो 5 नंबर का माउंट एवरेस्ट। ओके, सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आप देख सकते हो जहाँ जहाँ खाली स्थान है ये सारे के सारे आपको भरने हैं। ओके, नंबर्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है किस नंबर का कौन सा आंसर है, सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन मैंने देखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला था। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी का ही बुक का सॉल्यूशन हमने देखे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।